14 अप्रैल 2026 की रात महाराष्ट्र के चालीसगांव तालुक्यातील टाकली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे देश में समानता, न्याय और मानवाधिकार की बात हो रही थी, लेकिन टाकली गांव में अचानक लाइटें बंद कर दी गई और अंधेरे में पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। जयंती का शांतिपूर्ण जुलूस हिंसा में बदल गया। यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के उस गहरे घाव को उजागर करती है जो आज़ादी के इतने साल बाद भी ठीक नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जातिवादी सोच की जड़ें हैं, जो आज भी समाज के कुछ हिस्सों में गहरी बैठी हुई है। बाबा साहेब ने संविधान में समानता का अधिकार लिख दिया, लेकिन कुछ लोगों के मन में पुरानी असमानता और श्रेष्ठता की भावना अभी भी बाकी है। जब दलित या पिछड़े समुदाय के लोग अपनी जयंती मनाते हैं या जुलूस निकालते हैं, तो उसे कुछ लोग अपनी सत्ता या सम्मान पर चुनौती समझ लेते हैं। दूसरा कारण राजनीतिक फायदे की सोच है। कुछ तत्व इन मौकों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे जानबूझकर माहौल बिगाड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और आप जिस जगह से या वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। अफवाहें फैलाती है और छोटी चिंगारी को बड़े दंगे में बदल देती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण प्रशासन की तैयारी में कमी है। संवेदनशील इलाकों में जयंती से पहले पर्याप्त सुरक्षा, सीसीटीवी और पुलिस तैनात करनी चाहिए होती है। लाइट बंद करने जैसी साजिश को रोकने में नाकामी दिखती है। चौथा कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ, लेकिन आज भी बहुत से लोग उनके संदेश को सिर्फ नारों तक सीमित रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते और नफरत को बढ़ावा देते रहते हैं। पांचवा कारण असामाजिक तत्वों की मौजूदगी है, जो किसी भी त्योहार या उत्सव को हिंसा का मौका मानकर अपना गुस्सा निकालते हैं। इन घटनाओं से हमें क्या सबक लेना चाहिए? सबसे बड़ा सबक यह है कि हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं हो सकती। बाबा साहेब खुद हिंसा से नफरत करते थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षा और संगठन से ही समाज को बदलना है। हमें उनकी राह पर चलना चाहिए। दूसरा सबक एकता की ताकत है। आंबेडकर जयंती किसी एक समुदाय की नहीं, पूरे भारत की है। सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर इसे शांति से मनाएं और एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें। तीसरा सबक शिक्षा पर जोर देना है। अपने बच्चों को बाबा साहेब की किताबें पढ़ाएं, इतिहास सिखाएं और नफरत की जगह समझ विकसित करें। चौथा सबक आधिकारिक प्रशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। हर ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराए। पांचवा सबक सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी है। अफवाहें फैलाने की बजाय सच्चाई जांचें और हिंसा को बढ़ावा ना दे। छठा और अंतिम सबक संवाद बढ़ाना है। गांव शहर में सभी समुदायों के बीच नियमित बैठकें हों, ताकि गलतफहमियां दूर हों और आपसी विश्वास बने। टाकली गांव की यह घटना हमें याद दिलाती है कि बाबा साहेब का सपना अभी अधूरा है, लेकिन हम सब मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। अंधेरा लाइट बंद करने से नहीं, बल्कि नफरत बंद करने से खत्म होता है। अगर हम आज से अपने घर, मोहल्ले और दिल में समानता का दीप जलाएं, तो आने वाली हर जयंती शांति और एकता से मनाई जा सकेगी। बाबा साहेब का सपना समाज की समानता और भाईचारे का है। हमें उसी सपने को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।